दिल्ली नगर निगम चुनावों में अब राजनीतिक दलों ने प्रचार जोर शोर से प्रारंभ कर दिया है। 4 दिसंबर को वोटिंग है, लिहाजा प्रत्याशियों के पास 10 से 12 दिन का समय है। इस कड़ी में अब लगभग सभी राजनीतिक दल अपने अपने चुनाव कार्यालय खोलते जा रहे हैं। आज मध्य दिल्ली के शास्त्री नगर में निवर्तमान निगम पार्षद बबीता शर्मा के कार्यालय का उद्घाटन किया गया। ये उद्घाटन सदर विधायक सोमदत्त के करकमलों के द्वारा और सैकड़ों की तादाद में स्थानीय नागरिकों के द्वारा किया गया। इस अवसर पर सैकड़ों की तादाद में मौजूद स्थानीय नागरिकों ने बबीता शर्मा के काम पर मोहर लगाई और उनको दोबारा जिताने का संकल्प दोहराया। इस अवसर पर शास्त्री नगर के हर ब्लॉक के प्रधान और हर सामाजिक संस्थाओं के प्रधान मौजूद थे। वहीं व्यापारियों ने भी बढ़ चढ़कर इसमें भाग लिया। एशिया की सबसे बड़ी मंडी जुर्राम मार्केट के प्रधान भी इस अवसर पर मौजूद रहे। 8 महीने के बाद नगर निगम चुनावों का बिगुल सेंट्रल गवर्नमेंट की हरी झंडी मिलने के बाद चुनाव आयोग ने जारी कर दिया है। अब पूरी दिल्ली के अंदर सभी राजनीतिक दलों की सरगर्मियां तेजी से बढ़ गई हैं। वोटिंग के लिए महज 12 दिन का समय बचा हुआ है और सभी राजनीतिक दलों ने अपनी ताकत इस चुनाव प्रचार में झोंक दी है। आज हम आपके सामने मध्य दिल्ली के शास्त्री नगर में हैं। यहाँ आम आदमी पार्टी की ओर से निगम पार्षद बबीता शर्मा को पार्टी ने दोबारा मौका दिया है। हमारे साथ सदर विधानसभा के विधायक सोमदत्त और यहाँ के कई गणमान्य लोग मौजूद हैं। आज इन्होंने अपने कार्यालय का उद्घाटन किया। जानते हैं सदर विधायक से कि उनकी रणनीति क्या है। चूँकि केजरीवाल ने 10 गारंटी दी हैं, उन 10 गारंटियों पर ये अपनी सदर विधायक यहाँ के लोगों के लिए क्या एजेंडा सेट करते हैं, ये सदर विधायक बताएंगे। हमारे साथ सदर विधायक हैं सोमदत्त जी, पूछते हैं। सोमदत्त जी, आज कार्यालय का उद्घाटन किया है, क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो मैं सभी क्षेत्रवासियों का इस बात के लिए धन्यवाद देना चाहूँगा कि आज इस शुभ मौके पे जब कार्यालय का श्री गणेश किया गया है तो सभी इलाके की प्रख्यात नामचीन लोग सब यहाँ पे आशीर्वाद देने के लिए आए हैं। मैं आप सबका दिल से आभार व्यक्त करता हूँ। मेरी ओर से, छोटी बहन बबीता की ओर से बहुत धन्यवाद है आप सबका। ये दिखाता है कि आपका कितना आशीर्वाद और कितना प्यार हम सबके ऊपर रहा है हमेशा से, शुरू से। आप सबने आशीर्वाद देके 3 बार मुझे विधायक में आशीर्वाद दिया है और बबीता छोटी बहन को भी आपने एक बार निगम पार्षद के लिए अपना आशीर्वाद दिया है। मैं मतलब बहुत खुश हूँ इस बात से। सब बड़े यहाँ पे आशीर्वाद देने आए हैं, सिर पे हाथ रखने आए हैं हमारे। मेरे लिए बहुत फ़ख्र की बात है। मेरे जीवन का सबसे खुशहाली का दिन है। मैं इतनी बार एमएलए बनाऊँ, लेकिन उससे भी ज़्यादा खुशी का दिन मेरे लिए आज है कि आप सब यहाँ पे आए हैं मुझे आशीर्वाद देने के लिए। सोमदत्त जी, 5 साल बबीता शर्मा जी यहाँ निगम पार्षद रहीं। क्या कहना चाहेंगे इन 5 सालों में ये जो जनता है, ये जनता आपके साथ जो जुड़ी हुई है, ये बबीता शर्मा निगम पार्षद के काम है या व्यवहार है, क्या है? देखिए, मैं इस बात को ऐसा कहना चाहूँगा कि हम सब लोग तो शून्य थे, ज़ीरो से आए थे हम। बबीता के परिवार में कोई पॉलिटिशियन नहीं था, मेरे परिवार में कोई पॉलिटिशियन नहीं था, हम तो ज़ीरो थे। हम सब आपके आशीर्वाद से आए हैं। आप सब ने आशीर्वाद देके हमें विधायक और निगम पार्षद बनाया। ज़ीरो से हमने शुरू करी पॉलिटिक्स। ये सब इसी वजह से हो पाया क्योंकि सब चाहते थे कि भाई ये बच्चे सफल हो राजनीति में, ये हमारे इलाके को रिप्रेजेंट करें। तो ये सब आप सबकी देन है, आप सबकी कृपा से हुआ है ये सारा का सारा कार्य। अब आने वाले 5 सालों में जो आप बता रहे हैं कि यदि 5 सालों में आपको जनता दोबारा मौका देती है, तो अब आपका एजेंडा क्या होगा? मैं ये समझता हूँ कि पिछले 5 सालों में छोटी बहन बबीता जी ने बहुत सारे कार्य इलाके के लिए किए हैं। बड़ी संख्या में इंफ्रास्ट्रक्चर, सड़कें बनी हैं। लगभग 70% से ज़्यादा सड़कें हमारी शास्त्री नगर में बनी हैं। उसके अलावा बड़ी संख्या में स्ट्रीट लाइट्स लगी हैं, बड़ी संख्या में कैमरे लगे हैं, पार्कों में झूले लगे हैं, जिम लगे हैं, वॉकिंग ट्रैक्स बने हैं, स्कूल भी बना है। यहाँ पे स्कूल का निर्माण हुआ है, एडिशनल बिल्डिंग का। और सबसे बड़ी समस्या शास्त्री नगर के एंट्री पॉइंट्स पे जो कूड़े के खत्तों की समस्या थी, जो सभी भाई और सब लोग बोलते थे कि भाई हम एरिया में आते हैं, रिलेटिव्स आते हैं तो बोलते हैं यार तुम्हारे शास्त्री नगर में कहीं से भी जाओ, कूड़ा रोड के ऊपर आया होता है, खत्ते टूटे पड़े हैं। वो बीमारी का अंत हो गया है। इसके लिए मैं सभी क्षेत्रवासियों को, सब बड़ों को आशीर्वाद देना चाहूँगा। इन सब ने कह के और इन सब ने खुद खड़े होकर ये काम कराया है। ये सब बधाई के पात्र हैं। क्रेडिट इन सबको मिलता है, हमारे बड़ों को। तो अब आने वाले समय में आप क्या संदेश देना चाहेंगे? जनता तो आपके साथ यहाँ दिख रही है, अब आप क्या कहना चाहेंगे कि आने वाले समय में शास्त्री नगर को और क्या बनाना चाहेंगे आप? मैं निश्चित रूप से ये कहना चाहूँगा, सबका भरपूर आशीर्वाद है। आशीर्वाद नज़र आता है, फिज़िकली भी हमें दिख रहा है। दोनों हाथ रख के सबने भरपूर आशीषें दी हैं और हम चाहेंगे, ये मेरी ईश्वर से प्रार्थना है
मैं मतलब मुझे इसके लिए बड़ी हिम्मत दे, मुझे भी और बबीता को भी, कि हम आप सबकी उम्मीदों पे निरंतर खरे उतर पाएँ, क्योंकि कॉन्टीन्यूअस डेवलपमेंट एक कॉन्टीन्यूअस प्रोसेस है। आप ऐसे ही काम बताते रहें, कभी कूड़ा घर के, कभी सड़कों के, कभी पानी की लाइनों के, कभी सीवर की लाइनों के, और हम पूरा प्रयास करेंगे आपके आदेश की पालना करते रहें। कूड़े के पहाड़ हटाने के लिए अरविंद केजरीवाल ने वायदा किया है, क्या कहना चाहोगे? ये पार्टी करेगी सब इस बार, क्योंकि दिल्ली में नगर निगम में 15 वर्षों से भारतीय जनता पार्टी का शासन था, तो इस बार हमारा ये जनता को हमने अपना एजेंडा दिया है कि इस बार नगर निगम में, दिल्ली नगर निगम में भी आम आदमी पार्टी केजरीवाल जी की सरकार को लेके आएँ। स्टेट में केजरीवाल जी की आम आदमी पार्टी की सरकार है और नगर निगम में भी आम आदमी पार्टी की सरकार होगी, तो ज़्यादा अच्छे से काम हो पाएंगे, ज़्यादा काम हो पाएंगे। इनफैक्ट एमसीडी से जुड़े हुए काम, पब्लिक से जुड़े हुए काम जो सरकार है वो फैसले करती है, तो नगर निगम में भी अरविंद केजरीवाल जी की सरकार होगी, तो बहुत ज़्यादा काम बढ़िया तरीके से हो पाएंगे। इसलिए हमारा नारा है एमसीडी में भी केजरीवाल। मैं सबसे बड़ी बात ये कहना चाहूँगा कि शास्त्री नगर के जितने भी निवासी हैं वो ज़रूरत से ज़्यादा खुश हैं। सबसे ज़्यादा खुश इस बात के लिए कि जितने भी हमारे एंट्री पॉइंट हैं उनके कूड़े की जो समस्या थी वो हल हो गई है, और उसकी वजह से जो हमारे शास्त्री नगर में बच्चों के रिश्ते नहीं आते थे वो रिश्ते आने शुरू हो गए हैं। और ऐसे ही सड़कों का काम और जितने भी नालों का काम है वो हो गया है, उसकी वजह से शास्त्री नगर की समस्या काफ़ी हद तक सफल हो गई है। और बाकी कोई छोटी मोटी समस्या रह भी गई होगी तो हमें उम्मीद है कि अगली बार बबीता जी और सुंदर जी मिलकर उसको समस्या को दूर कर देंगे। पवन जी, आप मुख्य बाजार में रहते हैं, लोग आते हैं, आपको अच्छी तरह से पता है कि इस समय जनता का रुख क्या है? देखो, जनता का रुख तो इस समय टक्कर बराबर की है, और कहने का मतलब जब ये इतने बड़े बड़े बैठे हैं, अगर सोच लेंगे तो निकालना कोई खास बात नहीं है। मतलब यहाँ से आम आदमी की जीत है? जीत पक्की है और पूरा कोशिश करेंगे, हर हालत में करेंगे। चिंटू जी, आप भी बाजार में मुख्य भूमिका निभाते हैं और यहाँ की बहुत बड़ी आबादी को आप प्रभावित भी करते हैं, क्या कहना चाहेंगे आप? मैं कहना चाहूँगा जी, इनका हमेशा काम सदैव बढ़ चढ़ के बोला है। हमने कभी भी इनको किसी काम के लिए बोला है तो दोनों के दोनों, निगम में बबीता बहन और ऊपर सोमदत्त भाई हैं, ठीक है। इनको कोई भी काम बोला है, ये बढ़ चढ़ के इन्होंने काम किया है। सारे के सारे इन्होंने पॉइंट्स बहुत बढ़िया करे, इन्होंने सड़कें बहुत बढ़िया करी हैं, इन्होंने हर चीज़ काम पे बड़ा ध्यान दिया है। तो मैं कहना चाहूँगा पूरी शास्त्री नगर जनता बढ़ चढ़ कर इनको जिताना चाहिए, ताकि इनको भी महसूस होए कि भाई जनता ने हमारे लिए कुछ किया है, तो ये भी और ज़्यादा काम कर सके जनता के लिए। तो मैं इनके बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा कि बबीता बहन को जिता के लाएँ पूरे बहुमत से, पूरे आवाज़ शोर से। आपका मानना है कि मतलब प्रचंड बहुमत से जीत होनी? बिल्कुल, ये तो निश्चित है, बिल्कुल ये तो जीत निश्चित है जी, निश्चित जीत है जी। प्रधान जी मार्केट के खड़े हुए। नगीना जी, आप एशिया के सबसे बड़े जुर्राम मार्केट के प्रधान हैं, आपकी भूमिका महत्वपूर्ण बताइए। बहुत बढ़िया, राम राज रहा है यहाँ पे, किसी चीज़ की कोई दिक्कत नहीं। एमएलए साहब को कोई काम कह दिया उन्होंने कर दिया, गोल्डी भाई को बोल दिया, बहन जी को बोल दिया, कोई काम की मारो किसी दिक्कत ही नहीं आई। बहुत अच्छा राम राज चल रहा है यहाँ तो। जोरा मार्केट में व्यापारी आते हैं, हाँ, सब बहुत, हर चीज़ की सहूलियत है यहाँ पे, किसी की कोई दिक्कत नहीं है। आई नहीं 5 सालों में? नहीं, कोई नहीं। सड़क वगैरह आपकी सब ओके है, बिल्कुल ओके है, सब ओके है। और इस बार क्या विचार है? इस बार विचार ये है जो पहले है। क्या, कौन है? बबीता शर्मा, और कौन है? हाँ, मैं होजरी लाइन से जुड़ा हुआ हूँ। मैं सबसे पहली बात तो मुबारकबाद देता हूँ बबीता बहन जी को कि उन्होंने 5 साल बहुत अच्छा कार्यकाल निकाला है और पब्लिक को खुश किया है। उसी का आशीर्वाद इस बार भी उनको मिलने जा रहा है। ये हुजूम, ये पब्लिक देख के ऐसा लग रहा है कि वाकई लोग उनके साथ हैं। मैं दूसरी बात आम आदमी पार्टी करना चाहता हूँ कि 3 लोगों की यहाँ पे तिकोना टक्कर है, लेकिन मैं एक व्यापारी हूँ और व्यापारी के बारे में जो बात केजरीवाल साहब ने कही है शायद किसी पार्टी के मुखिया ने नहीं कही। इसलिए मैं इस मुद्दे को उठाना चाहता हूँ कि व्यापारी होने के नाते केजरीवाल सरकार यदि स्टेट में है और यदि वो एमसीडी में आती है तो हमारी सुनवाई जिस ढंग से उन्होंने वादे किए हैं उससे हम खुश हैं और उसी वजह से हम लोग सभी उनके साथ हैं। मतलब और आगे आने वाले वक्त के लिए जो टैक्स व्यापारियों के लिए जीएसटी में और भी आगे भी जो वादा किए गए हैं, आज भी ब्रिजेश
पीयूष गोयल जी ने भी कहा है, परसों भी कहा है कि हम व्यापारी संगठनों को जो सुविधा हो सकती है वो दिलाएंगे। तो एज व्यापारी होने के नाते मैं उनको अप्रिशिएट करूंगा। और व्यापारियों के बारे में पहली बार एमसीडी के चुनाव में किसी ने यदि तवज्जो दी है तो वो केजरीवाल साहब ने दिया है। मैं तहे दिल से उनका धन्यवाद करता हूं और अग्रिम उनको बधाई देता हूं कि वो आएँ और हम लोगों की सबकी समस्याओं को निवारण करें जो व्यापारी अब तक ग्रसित होता है। माहौल आप पार्टी की तरफ है जी। हमारी बहन बबीता जी जो भी काम कहते हैं वो फटाफट सारे काम हो जाते हैं, और जितनी भी सड़कें हैं, जो भी काम है, साफ़ सफाई का सारा काम हो रहा है। और 3-4 मुद्दे थे हमारे, जैसे कूड़े का था और गलियों में से कूड़ा नहीं उठता था, उसके लिए भी गाड़ी वगैरह लगाई हैं। और भारी बहुमत से बहन जी जीतेंगी, आम आदमी पार्टी, बबीता बहन जी। और